हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। फाइंड आउट एरर्स में आज की एरर्स देखते हैं। बीइंग डेकोरेटेड द हाउस इट अट्रैक्टेड एवरीवन। इट अट्रैक्टेड एवरीवन, इसने अट्रैक्ट किया सबको। किसने? मकान ने। तो मकान ने अट्रैक्ट किया, कैसे किया या क्यों किया? क्योंकि मकान डेकोरेटेड था। अब इधर भी मकान की बात हो रही है, इधर भी मकान की बात हो रही है, तो हमको स्टार्टिंग वाले पार्ट में मकान की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है इट मकान के लिए आ रहा है, तो हम इट को निकाल कर द हाउस यहाँ लिख देंगे। सो बीइंग डेकोरेटेड द हाउस अट्रैक्टेड एवरीवन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नो मैटर हाउ कोल्ड इज़ इट दे डोंट रिमेन एट होम। दे डोंट रिमेन एट होम, वो घर पर नहीं रहते हैं। रिमेन होता है जैसे बने रहना, जैसे है जहाँ है वैसे ही बने रहना। सो वो घर पर नहीं टिकते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। नो मैटर हाउ, या हाउस सो एवर भी लिख सकते हैं, अकेला हाउस सो एवर। नो मैटर हाउ, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है इज़ इट, जो कि गलत है। इट इज़ होना चाहिए। नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज़ दे डोंट रिमेन एट होम। दी फोटोग्राफ्स बीइंग लार्ज एवरीबडी प्रेजेज इट। हर कोई तारीफ़ करता है इसकी। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स बड़ी हैं, यानी फ़ोटोग्राफ्स बड़ी होने के कारण हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। ये मिस्टेक मैं बहुत बार, अनगिनत बार स्टूडेंट्स को समझा चुकी, उसके बाद भी वो ये गलती करते हैं। जहाँ हमको नॉन लिविंग चीज़ दिखाई दी वहाँ पर हमने सिंगुलर प्लूरल कभी भी नहीं देखना, हमने हमेशा इट लगाना, जो कि गलत है। हर किसी ने तारीफ़ की, किसकी? फ़ोटोग्राफ्स की। तो फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर दैम आना चाहिए। अब यहाँ पर एवरीबडी की बात हो रही है और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स की बात हो रही है, तो जब दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। दी फोटोग्राफ्स बीइंग लार्ज, बीइंग मतलब आपको पता है इज़ एम आर होता है। सो दी फोटोग्राफ्स बीइंग लार्ज एवरीबडी प्रेजेज देम। नो मैटर हाउ लाइट इज़ द फूड ही फॉल्स इल, वो बीमार पड़ ही जाता है चाहे खाना कितना भी हल्का फुल्का क्यों ना हो। नो मैटर हाउ लाइट, वही गलती, ये क्वेश्चन की फॉर्म। द फूड इज़ यहाँ आना चाहिए। ही फॉल्स इल। हाउ सो मैनी, ही सेव्स, ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मतलब जैसे अभाव होना, कमी होना, तो ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब उसके पास हमेशा पैसे कम होते हैं, चाहे वो कितने ही बचा ले। हाउ सो मैनी नहीं, मच, क्योंकि मनी के साथ वन मनी, टू मनी, थ्री मनी नहीं होता, तो हाउ सो मच, यहाँ पर मनी हमने नहीं भी लिखा तो भी कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। हाउ सो मच मनी, बट यहाँ से सेंस क्लियर हो जाती है। सो हाउ सो मच ही सेव्स, ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। हाउ सो मच इकट्ठा लिखा जाएगा। बीइंग अलोन एट होम द चाइल्ड मदर वॉज लुकिंग कंसर्न्ड। माँ जो है वो कंसर्न्ड दिख रही थी, चिंतित दिख रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चा घर पर अकेला था। इधर मदर की बात हो रही है, इधर बच्चे की बात हो रही है, दोनों में अलग अलग की बात हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है उसको सबसे पहले आना चाहिए द चाइल्ड। बी स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द चाइल्ड है। द चाइल्ड बीइंग अलोन एट होम मदर वॉज लुकिंग कंसर्न, मदर से पहले द नहीं आएगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किसकी मदर। हैंडसम एज ही इजीली बिकेम एन एक्टर, वो बड़े आराम से एक्टर बन गया। क्यों? हैंडसम तो वो था ही। हैंडसम एज ही वॉज, वर्ब नहीं है इसमें, वॉज क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट है। हाई एज द टेम्परेचर वॉज, हाई तेज़, टेम्परेचर तो था ही। द आइसक्रीम मेल्ट्स, आइसक्रीम पिघल जाती है। अब यहाँ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पहले वाले को हम देखते हैं ग्रामेटिकली। अगर उसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है तो सेकेंड वाले पार्ट को उसके अकॉर्डिंग ठीक करते हैं। अगर हमें टाइम का कहीं हिंट दिया हो तो ठीक है, फिर हम टाइम के हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन हमें इस सेंटेंस में टाइम का कोई हिंट नहीं दिया हुआ। सो हाई एज द टेम्परेचर वॉज द आइसक्रीम मेल्टेड, टेम्परेचर तेज़ तो था ही तो आइसक्रीम पिघल गई।
हाउ सो मैनी फ्रेंड्स राहुल हैव ही स्टिल फील्स लोनली। अब हाउ सो मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे कितने भी दोस्त, तो 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड्स होता है, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैनी ही आएगा, मच नहीं आएगा। सो हाउ सो मैनी फ्रेंड्स राहुल हैज़, ये भी बहुत गड़बड़ होती है, एक आदमी के लिए हैज़ आता है। ही स्टिल फील्स लोनली, वो फिर भी लोनली महसूस करता है। लोनली होता है भीतर से अकेला, अंदर से अकेला और उदास। अलोन होता है आउटसाइड, बाहर से अकेला, तो ये लोनली मीन्स उदास। कोल्ड इज एज योर बिहेवियर, कोल्ड एज योर बिहेवियर इज, एज के बाद सेंटेंस सीधा ही आएगा। तुम्हारा व्यवहार ठंडा तो है ही। पीपल कांट बी फ्रेंडली विद यू, तो लोग तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो ही नहीं सकते हैं। कोई शिकायत करता है कि मैं जा रहा हूँ, शिकायत नहीं, मैं पार्टी में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ फ्रेंडली ना हो। मे बी कोई किसी सीक्रेट काम के लिए जा रहा है जहाँ वो नहीं जानता ना, जहाँ वो नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने। तुम कहते हैं तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, तुम्हारा बिहेवियर ठंडा तो होता ही है, तो लोग तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो ही नहीं सकते हैं। सो कोल्ड एज योर बिहेवियर इज़, यहाँ आएगा इज़। पीपल कांट बी फ्रेंडली विद यू। क्वालसम एज दे आर, क्वालसम होता है झगड़ालू। सो क्वालसम एज दे आर, झगड़ालू तो वो हैं ही। दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वो किसी से नहीं डरते हैं। ये गलती बहुत बार होती है। एक्चुअली अफ्रेड वर्ब नहीं है, अफ्रेड एडजेक्टिव है। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को डू नॉट अफ्रेड, अफ्रेड के साथ डू नॉट कभी भी नहीं आता है, एडजेक्टिव के साथ डू नॉट, इज़ नॉट आता है, दे आर नॉट। एक्चुअली क्या होता है, हम हिंदी में कहते हैं ना कि वो किसी से नहीं डरते हैं, तो हमको लगता है कि डरते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यहाँ डू नॉट लगाना चाहिए। कभी भी रूल्स को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए कि अब हिंदी में कह दिया कि वो नहीं डरते हैं। आप ये याद रखो ना कि ये एडजेक्टिव है, तो डू नॉट के बाद एडजेक्टिव कब आता है? हम कभी कहते हैं डू नॉट ब्यूटीफुल, डू नॉट इंटेलिजेंट, इज़ आर आता है एडजेक्टिव के साथ। सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है। सो आई होप एरर्स से हमने और बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको हेल्प कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।